Hello, my cutie red flags, and welcome to my भाड़े का घर in Bombay. हाय आई एम अपूर्वा एंड वेलकम टू माय भाड़े का घर इन बॉम्बे। बिकॉज इस इकोनॉमी में अगर आपके पास आपकी रियासत में 400-500 करोड़ रुपए नहीं आए हैं तो आप बॉम्बे में घर खरीद ही नहीं सकते। और ये 1.5 BHK का रेंट देने में मेरी गांड फट जाती है। बट आई थॉट आई शो यू गाइस माय हाउस ताकि मैं ये वीडियो बना के उस पर एडसेंस कमा पाऊँ, बिकॉज मेरी बाकी सारी वीडियोस पे तो कॉपीराइट आए जा रहा है। सो वेलकम, दिस इज माई किचन एंड यहाँ पे मेरे घर के सारे कॉकरोचेस रहते हैं। मैं कम से कम 4 बॉटल हिट खाली कर चुकी हूँ, पर मुझे जब लिटरली कॉकरोच दिख भी रहा होता है और मैं उसके सर पे हिट मार रही होती हूँ तो उसके नीचे नाचता रहता है यूं 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 करके, और तुम्हें ऐसा लगता होगा कि वो तड़प रहा है और वो मरने वाला है। बट नहीं, जब उसका बरसोरे मेघा मेघा हो जाता है तो वो चला जाता है वहां से और फिर अपनी जिंदगी जीने लग जाता है। मैं इतनी ज्यादा परेशान हो गई कि मैंने एक हिट डिस्पेंसर भी ले लिया जो हर 30 सेकंड में स्प्रे मारता है, पर उससे भी एक भी कॉकरोच नहीं मरा। फिर एक दिन रात को 3 बजे मैं पागल हो गई कि मेरे साथ ऐसा नहीं हो सकता, एंड मैंने लक्ष्मण रेखा मंगाई एंड बहुत सारी लक्ष्मण रेखा खींची अपने घर पे। हेज द वीडियो। ऐसा लगा है कि मैंने अपने घर में काला जादू किया है। देखना क्या लकीरें खींची हुई है। मैंने इतनी मेहनत करके लकीरें मारी है पूरे घर पे, इसको भी मैं पहन के लौड़े को। एंड वो कॉकरोच लक्ष्मण रेखा के इस तरफ और उस तरफ दोनों तरफ चिल कर रहा था, बस उसके ऊपर नहीं चिल कर रहा था। सो आई डोंट लाइक कमिंग हियर। दिस इज माई फ्रिज। मैं जिस भी कंट्री जाती हूँ मैं वहां से एक फ्रिज मैग्नेट लेके आती हूँ, एंड ऑल ऑफ द पीपल हु मैटर टू मी और मैटर्ड टू मी एट वन पॉइंट आर ऑन दिस फ्रिज। थोड़े टाइम में मैं उनकी फोटोज जला दूंगी, सो वॉच आउट कौन जाता है इस फ्रिज से मिसिंग। दिस इज माई लिविंग रूम। ये सोफा मेरे लास्ट घर में भी था एंड तब मुझे ऐसा लगता था बबल गम पिंक एंड ब्लू कितना अच्छा लगेगा मेरा घर, बट वो ऑनेस्टली एक जेंडर रिवील पार्टी लग रहा था एंड इट वाज नॉट अ वाइब। तो इसलिए मैंने अपने सोफे का कलर व्हाइट करा लिया, विच इफ यू हैव इवन वन ब्रेन सेल वुड नो दैट इज द वर्स्ट पॉसिबल डिसीजन दैट यू कैन एवर टेक। ये सोफा हर 10 दिन में ग्रे हो जाता है बिकॉज उसके ऊपर बहुत ज्यादा मिट्टी जम गई है। रोज मेरी आंटी से लड़ाई होती है कि आप ढंग से डस्टिंग क्यों नहीं करते, और मैं धीरे धीरे करके अपनी माँ में कन्वर्ट होती जा रही हूँ। एंड इफ दैट वाज नॉट इनफ, मेरा कोई ना कोई एक दोस्त आके यहाँ पे सुट्टा फूकने लग जाता है एंड अपनी सिगरेट का बट गिरा देता है यहाँ पे और फिर उससे छेद हो जाते हैं मेरे सोफे में। बट फ्रॉम अ डिस्टेंस it looks aesthetic and like my other living room this one looks really cohesive क्योंकि इस बार मैंने खुद का दिमाग नहीं लगाया but I hired an interior designer instead. This is Honey. She has a company called Ruminate Spaces and she designed my entire house for me. Thank you Honey. मेरे घर में ये चेयर भी है which comes with this futon and मैंने सोचा था कि मैं यहाँ पे बैठ के किताबें पढ़ूंगी with this gorgeous stunning view, but let's be honest मुझे सिर्फ कलेशी वीडियोस के कमेंट सेक्शन पढ़ना पसंद है इंस्टाग्राम पे, क्योंकि जो बातें मैं नहीं लिख सकती वो दूसरे लोग लिख रहे हैं and I love it. I also have this full length mirror in my house and पहले जैसे मेरी dating choices थी मैं literally खुद से आंखें नहीं मिला पाती थी, but now that I've been single and making better decisions I love seeing myself in the mirror और मुझे खुद को देख के शर्म नहीं आती। Big ups. मेरे सोफे के जस्ट ऊपर I have this frame that says a little party never killed nobody and honestly this is like one of my favorite things about the entire house. But let's be honest मैं पंजाबी और मुझे little party तो नहीं करनी आती and जितनी पार्टी मैं करती हूँ it could kill me but for the plot it's nice. I always have some flowers on my center table and मुझे कोई फूल देता नहीं है but that's fine क्योंकि कोई मुझे फूल बना भी नहीं रहा है वो फूल देते हुए, so I can buy myself flowers अगर मुझे उसके पैसे अपनी मेंटल हेल्थ से नहीं चुकाने पड़ रहे हैं। गाइस तो ये मेरी बालकनी है एंड ये मेरी बालकनी से व्यू है, फुल सी व्यू। अब तुम्हें लग रहा होगा वाओ सो एस्थेटिक, मजा ही आ गया, रेंट 100% वसूल। यहाँ पे कबूतर हकते रहते हैं भाई, आदमी बैठ ही नहीं सकता बालकनी के अंदर, बट फॉर द वाइब्स बढ़िया है, आई लाइक इट। और वहाँ आंटी कच्चे सुखाती है हमारे। मेरे घर आके अगर तुम खाना मांगोगे नहीं मिलेगा, प्रॉब्लम का सोल्यूशन मांगोगे नहीं मिलेगा, एडवाइस मांगोगे नहीं मिलेगी, बट दारू दारू मिल जाएगी। दिस इज वॉट माई बार लुक्स लाइक। मेरे को हमेशा से एक बार चाहिए था, आई थिंक दिस इज माई फेवरेट कॉर्नर इन द हाउस। जितनी भी एस्थेटिक दारू थी वो हमने यहाँ पे रखी है, और जो अनएस्थेटिक दारू थी बट ऑल्सो द बेस्ट दारू येगरमाइस्टर इज हियर। और मुझे पता है कि मेरे दोस्त है नहीं तो मैंने 2 ही स्टूल लगवाए हैं क्योंकि उस तरह लोग एक बार में आते ही नहीं है मेरे घर पे। एंड फिर से नकली पौधा, और ये आंटी पोचा क्यों छोड़ जाती है भाई, मेरी एस्थेटिक की माँ बहन कर रखी है। ये वाली बॉटल्स मैं स्विट्जरलैंड से लाई थी। तो मैं जिस भी नई कंट्री जाती हूँ मैं वहाँ से 2 शॉट ग्लासेस लाती हूँ, तो इस पूरी शेल्फ में मेरे शॉट ग्लासेस की कलेक्शन है फ्रॉम एवरी कंट्री दैट आई हैव बीन टू। एंड ऑल्सो मैं ये सैंटरिनी का देसी ठर्रा भी लाई हूँ, किसी दिन बहुत ही गलत हार्ट ब्रेक होगा तो मैं ये पीऊँगी। Welcome to my bedroom guys. This is where all the magic happens and by magic I mean मुंह खोल के अकेले खराटे मारते हुए अपने king size bed पे सोना।
इतना साफ तो लाइफ में कभी मेरा रूम लगा ही नहीं है, ये सिर्फ इस वीडियो के लिए हुआ है। ऑनेस्टली थोड़ी सी सब्जी भी गिरी हुई है मेरे बेड के ऊपर, बट एटलीस्ट वो कैमरा पे नहीं दिख रही। बट जस्ट लाइक द रेस्ट ऑफ माई हाउस, माई बेडरूम इज ऑल्सो पिंक, क्योंकि बचपन में मुझे ऐसा लगता था कि ओ मैं कूल गर्ल हूँ, मुझे पिंक नहीं पसंद। बट नाउ आई रियलाइज दैट कूल गर्ल्स लाइक पिंक। मेरा घर देख के ऐसा लगता है कि कोई लड़का आज तक मेरे घर नहीं आया होगा, एंड दैट्स ट्रू। अब जब मैं अपने घर वालों से दूर रहती हूँ, उन्होंने मुझे पूरी छूट दे रखी है, मेरे ऊपर जासूसी करने के लिए कोई नहीं है, एंड मैं जो चाहे वो कर सकती हूँ, तब मेरे पास कोई है ही नहीं करने के लिए। मेरे रूम में भी मेरे पास एक फुल लेंथ मिरर है, एंड उसके जस्ट सामने भी एक मिरर है। नाउ यू माइट थिंक दैट दोज आर टू मेनी मिरर्स, बट द ओनली पर्सन आई लाइक एंड आई एम ऑब्सेस्ड विद इज मी। तो मैं जितनी ज्यादा खुद की शक्ल देख पाऊँ उतना बेहतर। I also have a rug that says main character energy. दुनिया का कौन सा मेन कैरेक्टर 14 घंटे सोता है और इतना आलसी होता है? I don't know. But Delulu is the Salulu. लाइफ में आज तक कभी मेरा ड्रेसिंग टेबल इतना साफ नहीं लगा। अगर तुम एक्चुअल में ये ड्रॉर्स खोल के देखोगे तो तुम्हें गांड फट जाएगी अंदर का गंद देख के, बट फॉर द वाइब्स इट लुक्स फाइन। और वो 2-3 प्रोडक्ट तो हमने नीचे भी रखे हुए हैं क्योंकि वो कहीं पे फिट नहीं आ पा रहे थे। एज यू कैन सी पीछे एक रैक भी है जिसपे मेरी सबसे ज़्यादा एस्थेटिक ड्रेसेस डिस्प्ले करी गई है जस्ट फॉर द वाइब्स। बट मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि मैं एक्चुअली अपनी ड्रेसेस कैसे रखती हूँ। तो भाई मैं 2 बेडरूम में रहती हूँ ताकि मैं एक कमरे में इस लेवल का कचरा कर सकूँ, और ये है मेरे एक्चुअल कपड़े जो रखे हुए हैं हमने। सिर्फ यहाँ से मैं एक कपड़ा निकालूंगी पूरी अलमारी नीचे आ जाएगी, हर जगह यहाँ पे कपड़े हैं। तो वो जो तुमने अभी उस रूम में वो जो स्टैंड देखा दिखावे का, वो तो बहुत ही बुरा लगा मुझे दिखाते हुए कि मैं इतना बेवकूफ़ नहीं बना सकती लोगों को।